तो आपका स्वागत है अली क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिए हैं और उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज उन्हीं के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा आदमी जो पुस्तकों से क्या करता हो, प्रेम करता हो। तो ऐसे आदमी को जो पुस्तक प्रेमी हो, तो स्टूडेंट हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल। जो पुस्तक प्रेमी होगा, तो ऑप्शन इसका बिब्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक, अगला ऑप्शन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा आदमी जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसकी आस्था ईश्वर के प्रति हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे थीस्ट। क्या बोल देंगे, थीस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, थीस्ट बोल देंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीस्ट बोल देंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कह रहा है ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो या जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विडोवर बोलेंगे। उस आदमी को क्या बोलेंगे हम लोग, विडोवर बोलेंगे। उस आदमी को हम लोग क्या बोल देंगे, विडोवर बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वन हु गोज ऑन फुट, एक ऐसा आदमी जो पैदल यात्री हो, जो पैदल यात्रा करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। तो ऑप्शन इसका पैदल यात्री हो जाएगा। ठीक, आगे अगर देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर से, ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, एक ऐसा बगीचा जहाँ फ्रूट्स यानी फल उगाए जाते हों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्चार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्चार्ड बोलेंगे। ठीक, अगला जैसे क्वेश्चन है देखिए, ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट्स, एक ऐसा आदमी जो अपना कर्जा चुका नहीं पाता है। जैसे हमारे किसान भाई लोग अपना कर्जा नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसे ही इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैंकरप्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट उसका होता है दिवालिया, जो अपना कर्जा चुका ना पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट बोलेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, एक ऐसी वस्तु या चीज़ जिसके आर पार दिखाई न दे। जैसे दीवार है, दीवार के आस पार आर पार कोई नहीं देख सकता है, तो ये कैसी चीज़ हो जाएगी, अपाक। इसको बोलते हैं हम लोग अपाक। अपाक में क्या होता है, पारदर्शी। अपाक में पारदर्शी, ऑप्शन हमारा अपाक से हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो वन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम लिक्वर, जो शराब के परहेजी करता हो, जो शराब को परहेजी करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीटो टेलर। क्या बोलते हैं, टीटो टेलर बोलते हैं, जो शराब से परहेजी करता हो। आगे हम लोग देखें तो अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फिट टू बी चूजन, जो आपको चूज़ करने में, आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सिचुएबल बोलते हैं, उपयुक्त। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सिचुएबल, ये उपयुक्त होता है आपका। अगला अगर हम देखें, अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई अ पर्सन, किसी आदमी के द्वारा दिया गया पहला भाषण जो होता है, प्रथम भाषण जो होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैडन स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैडन स्पीच। मैडन स्पीच में क्या होता है, पहला भाषण, इसको हम प्रथम भाषण बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फिशिंग, जो मछली मारने के लिए इच्छुक हो, जो इसका शौक हो मछली मारने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलर। सैलर में इसका होता है मल्लाह। सैलर में इसका होता है मल्लाह। ठीक, तो इस प्रकार करेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास किया जा सकता हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स क्या होता है, विश्वसनीय। क्रेडिबल मीन्स क्या होता है, विश्वसनीय। ठीक, आगे अगर हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, एक आदमी जो अपनी कहानी स्वयं लिखता हो, एक आदमी जो अपनी कहानी स्वयं लिखता हो, यानी अपने बारे में कोई लिखे, तो क्या होती है, आत्मकथा होती है। क्या होती है, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी होती है वो हमारी। ठीक, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, वन हु डज नॉट ईट मीट, ठीक, या वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, जो आदमी मांस नहीं खाता हो, जो आदमी क्या खाता हो, साग सब्जियाँ खाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शाकाहारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शाकाहारी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शाकाहारी बोलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले हम लोग चलते हैं, अगला क्या कह रहा है हमसे, तो 16 नंबर क्या कह रहा है, वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा आदमी जो भाग्य में विश्वास रखता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैटलिस्ट बोल देंगे, भाग्यवादी। ठीक, आगे अगर देखें तो कह रहा है विच कैन नॉट बी रीड, जो रीड नहीं किया जा सकता है, जो पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे क्या बोले, एलिजिबल यानी अपठनीय। क्या बोलेंगे हम लोग, एलिजिबल यानी अपठनीय। ठीक,
विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ना दे, उसे क्या बोलेंगे? इनऑडिएबल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑडिएबल। ये हमारा हो जाएगा। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, या दैट विच कांट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल उसको बोलते हैं जो विश्वास ना किया जा सकता हो, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात जो विश्वास नहीं की जा सकती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल बोलेंगे, इनक्रेडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल बोलते हैं। तो ये वन वर्ड आपके एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं। देखो ये 2011-16 ये हमारे लिखे हुए हैं कि कितने बार पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आप इसको तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, आगे अगर हम देखते हैं तो कह रहा है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अनडिविजिबल। अनडिविजिबल मीन्स जो डिवाइड ना किया जा सकता हो। इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? अगला हमसे कह रहा है विच कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई ना दे। जो दिखाई नहीं देता, जैसे मिस्टर इंडिया हुए वो दिखाई नहीं देता हम लोगों को। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनविजिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स क्या होता है? जो हमें दिखाई ना दे। अगला कह रहा है हु डाइज फॉर द सेक फॉर हिज कंट्री, एक आदमी जो अपने देश के सेवा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे हमारे सैनिक भाई शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद, मर्टायर। आप लोग देखते हो 30 जनवरी को गांधी जी का मर्टायर डे मनाते हैं, शहीद दिवस। तो इस प्रकार हम उसको क्या बोलेंगे? मर्टायर बोलेंगे। मर्टायर मीन्स शहीद। ठीक, आगे हम देखते हैं ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की डेथ हो गई है या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं, यानी अरफान। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला हम लोग देखते हैं ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, एक ऐसा आदमी जो अपने देश के प्रति बहुत स्नेह या प्रेम रखता हो, उसे हम लोग क्या बोले? देशभक्त बोलते हैं। जैसे भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो ये क्या है? देशभक्त हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पैट्रियोट। पैट्रियोट मीन्स क्या होता है? देशभक्त। पैट्रियोट मीन्स देश भक्त होता है। पैट्रियोट मीन्स क्या होता है? देश भक्त होता है। अगले हम बात करें, आगे क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कह रहा है हमसे विच इंड्स इन डेथ, ठीक, जो नश्वर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मोर्टल बोलते हैं। मोर्टल को हम लोग नश्वर कहते हैं। ठीक, अगले बात करें ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा आदमी जो लिख पढ़ नहीं सकता है, बिल्कुल गंवार हो, तो उसे हम लोग क्या बोले? अनपढ़ बोलते हैं और इलिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिटरेट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इलिटरेट बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक, जो आदमी आशा लगा के बैठा हो, जो उम्मीद लगा के बैठा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आशावादी। हम लोग ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और जो निराशावादी उसी का अपोजिट हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ, मतलब जो केवल पॉजिटिव साइड देखता है उसे आशावादी कहते हैं, कि उसको बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और जिसको अच्छाई में भी बुराई दिखती है उसको क्या होता है? पेसिमिस्ट बोलेंगे, निराशावादी बोलेंगे। तो इस प्रकार आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं? ए लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए माइंड रिटन बाय समवन एल्स, एक ऐसा आदमी जो अपनी कहानी स्वयं लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। या एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे की कहानी लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीवन कथा या जीवनी कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। क्या कहते हैं हम लोग? बायोग्राफी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता हो, तो ओमनीसेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट। जो क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर एट सेम टाइम, जो हर जगह एक ही समय पर विद्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, तो एक ऐसा जगह या स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे समुद्र के बीच में टापू होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। आइसलैंड बोलते हैं। आइसलैंड मीन्स क्या होता है? द्वीप होता है। तो इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमको क्या कह रहा है। तो अगला हमसे कह रहा है 33 नंबर, ए पर्सन ऑफ अंडर एज, ये जो आदमी अंडर एज हो, मतलब जैसे हम लोग 18 साल में बालिग होते हैं, तो 18 साल नाबालिग, 18 साल से कम एज होती है नाबालिग कहते हैं। तो इस जो अंडर एज हो, अवयस्क को जिसको कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइनर। में इसके होता है अवयस्क। क्या होता है? अवयस्क। ठीक, अगला देखते हैं लिएबल टू इरर, ठीक, जो भूल करना में इसकी गलती हो रहा है, इरर में गलती होना, ये तो पता है आप लोगों को। ठीक, ये आपको पता होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग दैट इज फिट टू बी ईटन, एक ऐसी चीज़ जो खाने लायक हो, ईडेबल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडेबल। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आगे देखते हैं ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक आदमी जो खूब पेटू हो, दिन भर खाता ही रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूटन बोलते हैं, उसे हम लोग ग्लूटन बोलते हैं।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है दैट कैन नॉट बी कंक्वर्ड, जो कभी हारता ही ना, अजय बोलते हैं जिसको, इनविंसिबल बोलते हैं, इनविंसिबल अजय, जो हारा ही ना हो उसे अजय बोलते हैं। ठीक, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जो बिना किसी तैयारी के कभी कोई बोलने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। बिना किसी तैयारी के बोलने वाले को क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ठीक, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी बोलते हैं, समकालीन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंटेम्पररी, समकालीन। तो आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे ए पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड, एक ऐसा आदमी जिसकी शादी नहीं हुई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुंवारा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, बैचलर। बैचलर मीन्स क्या होता है, कुंवारा। बैचलर मीन्स क्या होता है, कुंवारा। तो आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है और क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कह रहा है वन हु हैज़ इन्फिनाइट पावर, जिसके पास बहुत सी पावर है, उसको क्या बोलते हैं, अलमाइटी बोलते हैं, सर्वशक्तिमान। क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वशक्तिमान बोलते हैं। ठीक, ऑफेंस ऑफ स्टेलिंग अ पर्सन, जिसको आप किडनैप बोलते हैं। किडनैप में क्या होता है, अपहरण। किडनैप में क्या होता है, अपहरण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है अगले हम लोग उसका क्या कह रहा है, ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, एक ऐसी चीज़ जो हर दवा में, हर बीमारी में काम है। जैसे रामबाण इलाज कहते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, पैनेसिया। पैनेसिया इसका होता है रामबाण इलाज। पैनेसिया इसका होता है रामबाण इलाज। ठीक, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, एक ऐसी गवर्नमेंट सरकार जो केवल एक ही आदमी के द्वारा चलाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरेस्ट ऑटोक्रेसी, एक ही आदमी के द्वारा, निरंकुश शासन जिसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, निरंकुश शासन। आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे हम देखते हैं दैट डज नॉट बियर ऑफ नेम द राइटर, एक ऐसा आदमी जो अपना किताब पर अपना नाम नहीं लिखता, वो क्या होता है, एनोनिम्स होता है, जिसको हम लोग गुमनाम बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, गुमनाम। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ए पोस्ट आर वर्क्स फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ठीक, एक ऐसे आदमी, एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा पद जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑनरी बोलते हैं। ऑनरी में इसका होता है अवैतनिक होता है। क्या होता है, अवैतनिक होता है, ऑनरी। ठीक, आगे अगर हम देखें तो वर्किंग फॉर मनी, एक ऐसा आदमी जो पैसे के लिए काम करता है, उसको क्या होता है, मर्सिनरी में होता है भाड़े का। क्या होता है, भाड़े का। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम तो क्या कह रहे हैं, द राइट टू रिफ्यूज, स्पेशली द राइट स्टॉप लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन। तो लोग देखो, आप लोगों को जो 5 देश हैं हमारे, फ्रांस और यूएसए, चाइना और रसिया, या इनके पास कौन सी वीटो पावर होती है, जो किसी कानून को बनता है तो उस, जो कोई कानून बनता है तो उस पर जो लोग वीटो लगाते हैं, उसको किसी कानून को रोकने के लिए एक पावर होती है जिसे वीटो पावर होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी ये पावर है। तो ये पावर होती है, तो इसी को बोलते हैं, किसी कानून को रोकने के लिए जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, वीटो पावर होती है। वीटो बोलते हैं निषेध करना उसी को, चीज़ को। अगला देखते हैं हम लोग क्या कहता है, मर्डर ऑफ किंग, अगर किसी राजा की हत्या हो रही है तो उसे रेजिसाइड कहेंगे, माता की हत्या हो रही है तो मैट्रिसाइड कहेंगे, पिता की हत्या हो रही है तो फ्रैट्रिसाइड कहेंगे, और भाई की हत्या हो रही हो तो बैट्रिसाइड कहेंगे, और अगर राजा की हत्या हो रही है तो रेजिसाइड कहेंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगला कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवार्ड, एक ऐसा आदमी जो पैसे और रिवार्ड के लिए काम करता है, उसे हम क्या, प्रोफेशनल, पेशेवर बोलते हैं। प्रोफेशनल में क्या होता है, पेशेवर। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, ए ट्रैवलर इन स्पेस, एक आदमी जो अंतरिक्ष में जाता हो, जो अंतरिक्ष में यात्रा करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट बोलेंगे। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलानथ्रोपिस्ट बोलते हैं जिसको, मानवता प्रेमी बोलते हैं। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलानथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मानवता प्रेमी। नो लॉन्गर इन यूज, जो ज़्यादा यूज ना हो उसे नो लॉन्गर इन यूज, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट में क्या होता है, पुराना। ऑब्सोलेट में क्या होता है, पुराना। ऑब्सोलेट में पुराना। आगे हम लोग देखते हैं तो अगला हमसे क्या कर रहा है, वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवार्ड, ये तो प्रोफेशनल ही होता है, ये हो चुका है हमारा। अगला हमसे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, एस्ट्रोनॉट, फिलान्थ्रोप, एब्सोल्यूट। कह रहा है ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अदर कंट्री। तो माइग्रेंट जो होते हैं, प्रवासी इमिग्रेंट जो होते हैं, वो क्या होता है, प्रवासी होता है अपनी कंट्री को छोड़कर। ये आपके इस बार एग्जाम में आया था 2022-23 के सेट में ये आया था। तो कह रहा है ऐसा आदमी जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं हम लोग। तो उसे माइग्रेंट या इमिग्रेंट बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
ए पर्सन हु इज़ डिफरेंट इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, एक ऐसा आदमी जो सुख दुख में एक जैसा ही हो, उसमें कोई फर्क ना पड़े, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उस पर कोई, तो उसको पहले उदासीन बोलेंगे। अब उदासीन वहाँ से मत ले लेना कि साइंस से आप उदासीन शब्द, यहाँ स्टोइक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। अगले देखते हैं, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो उस ऐसे चाइल्ड को हम क्या बोलेंगे, पोस्टथमस चाइल्ड बोलेंगे, जो अपने पिता के मृत्यु के बाद वो उसकी जन्म हुआ हो, उसका जन्म हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टथमस चाइल्ड, मतलब यानी उसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, उसके बाद उसका जन्म हुआ हो, तो ऐसे बच्चे को हम लोग क्या करें, पोस्टथमस चाइल्ड बोलते हैं, मरणोपरांत। ठीक, अगला हम देखते हैं, कंट्री टू लॉ, इसको इलीगल बोलते हैं, नियम विरुद्ध बोलते हैं। इस लोग को आप याद रखिएगा, कंट्री टू लॉ क्या होता है, इलीगल होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्या करें हमसे, ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा आदमी जिसको लंबा अनुभव हो, तो उसे हम वेटरन बोलते हैं। वेटरन में क्या होता है, अनुभवी होता है। वेटरन में क्या होता है, अनुभवी होता है। ए मैन हु इज़ वोमैनिश इन हैबिट, इफेमिनेट होता है, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर औरताना गुण हो, जिसके अंदर लड़कियों जैसे लक्षण हो, उसको क्या बोलते हैं, इफेमिनेट। इफेमिनेट क्या होता है, औरताना गुण होता है। इफेमिनेट में क्या होता है आपका, औरताना गुण। ठीक, अगला देखते हैं कि रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा आदमी जो अपनी शासन को एक ही जैसे अपने हाथ में लेके चलाता हो, उसको क्या बोलते हैं, तानाशाह, जैसे हिटलर था, तो उसको हम लोग डिक्टेटर, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्टेटर बोलेंगे या तानाशाह बोलेंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, द थिंग विच मे केस दैट, एक ऐसी चीज़ जो घातक हो, जिससे घातक का एक सिनोनिम्स होता है, लीथल भी होता है, फैटल मिस होता है घातक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कह रहे द हैबिट्स ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, एक ऐसा आदमी जो सोते सोते चलता हो, नींद में चलने हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सोमनाबुलिस्म बोलते हैं। नींद में चलने को क्या होता है, सोमनाबुलिस्म कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला देख रहे हैं, जैसे हम तो क्या कह रहे हैं हमसे, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ कंट्री कैन वोट टू सिलेक्ट दियर गवर्नमेंट, जिसको डेमोक्रेसी हम लोग बोलते हैं। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है कि अपने राजा को स्वयं चुनने की जिसके पास शक्ति हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं। आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट मीटिंग, जिसको क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं, जिसको एजेंडा, जैसे चुनाव में आपका एजेंडा होता है, तो मुद्दा होता है जो, उसको एजेंडा बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एन इनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स एवरी, ऐसे स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, उनका सुरक्षा रखी जाती है, उसे एवरी बोलते हैं, पक्षीशाला। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है ए पर्सन रेसिडिंग इन कंट्री ऑफ विच इज नॉट सिटीजन, तो ऐसा आदमी जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलियन, यानी विदेशी, क्या बोलेंगे, एलियन बोलते हैं। अब एलियन अंतरिक्ष वाला भी हो सकता है। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, एक ऐसी कंट्री, ऐसा देश जहाँ पर गवर्नमेंट अब्सेंस हो, वहाँ हो ही ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं, अनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनार्की में होता है अराजकता। हैंड रिटन मैटर क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट, जो आपको हस्तलिपि तैयार की जाती है, मैन्युस्क्रिप्ट, उसका बोलते हैं हैंड रिटन मैटर। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ए पर्सन वाइडली नोन फॉर द इविल डेट्स, नोटोरियस, जो अपने बुरे कामों की वजह से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कुख्यात बोलते हैं। नोटोरियस होता है जो अपने बुरे कामों की वजह से जाना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, अगला कह रहा है, अलाउंस ड्यू टू द वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, एक ऐसा आदमी जो तलाक के बाद राशि दी जाती है, तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं। तो तलाक के बाद जो राशि दी जाती है उसे एलिमनी बोलते हैं। ए पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, एक ऐसा आदमी जो सबके ऊपर बिलीव करता है, सीधा साधा, उसको बोलते हैं क्रेडुलस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडुलस बोलते हैं। विच कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकरिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकरिजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। ए पर्सन आर थिंग टॉकिंग द प्लेस ऑफ अनदर, तो सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, विकल्प, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन लेके चलते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है ए डिसीजन टेकन विद द कॉन्स्टेंट ऑफ मेंबर्स, इसको बोलते हैं यूनानिमस बोलते हैं, एकमत होता है ये हमारा। अगला देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, तो एविएशन बोलते हैं, इसको विमानिकी बोलते हैं। ये आपको 2019 में आया था, आप लोग इसको देखिएगा। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, तो कॉम्फर्टेबल होता है, संगत अनुकूल होता है ये हमारा। तो इसी प्रकार आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, जो समकालीन होते हैं, जैसे अकबर के समकालीन गुरु कबीरदास थे या कोई भी थे जो, तो उनके क्या होते हैं, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, उसको समकालीन बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है,
कह रहा ए डिजीज़ विच सेपरेट्स बाय कांटेक्ट, जो आपके कॉन्टैक्ट यस से फैलता संक्रामक रोग होते हैं, जैसे एक दूसरे को टच करने से फैलते हैं, उसको कॉन्टैक्ट से बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। ए स्पीच विच द डेवलप्ड बाय विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब एक्सटेम्पोर बताया था अभी आपको, बिना तैयारी के किया गया दिया गया भाषण जो होता है, कोई भी तैयारी नहीं है, आप भाषण देने चलेंगे कुछ भी बोल के चले हैं तो इसका आप लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर बोलेंगे, तत्कालिक भाषण। अगला देखिए हम लोग क्या करा है, ए डिजीज़ विच स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज एरिया, तो इसको इपिडेमिक बोलते हैं, महामारी जो हमारी होती है तो काफ़ी एरिया को जो हमारी संक्रमित कर दे ऐसी बीमारी, उसको क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला हमसे क्या कर रहा है, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, उसको रिक्लूस बोलते हैं या ट्राइगोलोजिम बोलते हैं, वैरागी विरक्त आदमी जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं वैरागी या विरक्त। हार्ड टू प्लीज़, एक ऐसा आदमी जो बहुत ही समस्या के बाद मान लो बहुत ही परेशानी से वो खुश होता हो, उसको मनाना बहुत मुश्किल हो, उसको फास्टेड बोलते हैं। तुरंत मिजाजी होता है जिसे कैप्रिसियस बोलते हैं, सन की जो कहते हैं जिसको, तो फास्टेड में इसका हो जाए हमारा सन की हो जाएगा। अगला देखें, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स और हिमसेल्फ, इसको ईगो सेंट्रिक बोलते हैं, स्वकेंद्री जो अपने ही बारे में सोचता हो, सेल्फिश आदमी हो। अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, उसको बोलते हैं एडवोकेट बोलते हैं, अधिवक्ता बोलते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, उसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएबल बोलते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे ये। तो वो आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे और आपको आशा है कि इससे और आपको हेल्प मिलेगी। अगले हम कुछ देखते हैं, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ए लिस्ट ऑफ बुक्स, क्या हो जाएगा, कैटलॉग हो जाता है। कैटलॉग में होता है सूचीपद, मतलब किताबों की जो सूची होती है, बुक्स की जो सूची होती है उसको क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। ठीक, विच कैन नॉट बी रीच्ड, इसको क्या बोलते हैं, असभ्यता, इनएक्सेसिबल बोलते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपका एक क्राउड ऑफ लिसनर्स, एक क्राउड जो ऐसी भीड़ हो जो आपके श्रोता हो, ऑडियंस, आप लोग कुछ बोलते हैं तो ऑडियंस होती नहीं शो में, तो ऑडियंस आपको क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगी। ठीक, अगला हम देखते हैं, क्या है, लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, तो उसका बोलते हैं डाइवोर्स बोलते हैं। क्या अलग हम लोग उसको बोलते हैं, डाइवोर्स। डाइवोर्स में क्या होती है, हमारी तलाक होती है, जो लीगल एंड हो जाए, एक कानूनी तरीके से जो चीज़ का अंत हो, तो वो क्या होता है, डाइवोर्स होता है शादी का। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया हो, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक दूसरे को आप लोग शेयर कीजिए। आपसे उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद।